परम श्रद्धेय बाबा साहब जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संविधान का निर्माण क्यों जरूरी था। क्योंकि भारत पहले अलग अलग रियासतों में बटा था। हर रियासत के अपने अपने, हर राज्य के अपने अपने नियम थे। तो उनको एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए और किस तरह के सिद्धांत परिपात किए जाए जिनसे इस देश की नागरिकों को, इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जा सके। तो उसको पूरा माननीय परम श्रद्धेय बाबा साहब ने लिखा और उसमें सभी के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए। बाबा साहब ऐसे महान विभूति थे इस देश की, जिन्होंने संविधान का तो निर्माण ही किया और हमको एक राह दिलाई कि हम गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का जितना लाभ पहुंचा सके पहुंचाएं। बाबा साहब ने हमारे संविधान में जो चीजें SC/ST को दी है, वो आज उनके ही कमलों से आज SC/ST यहाँ पर अच्छे से हिल मिलकर भाईचारे के साथ में बिना भेदभाव के यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में जी रही है। मैं बाबा साहब को बार बार नमन करता हूँ कि बाबा साहब के संविधान की वजह से आज SC/ST हर वर्ग में, हर जगह आगे चल रही है। अमर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। यहाँ पर बड़े हर्ष उल्लास से आज उनकी जयंती मनाई गई है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज आपके द्वारा जयंती मनाई गई है, क्या कहना चाहोगे? परम श्रद्धेय बाबा साहब जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संविधान का निर्माण क्यों जरूरी था। क्योंकि भारत पहले अलग अलग रियासतों में बटा था। हर रियासत के अपने अपने, हर राज्य के अपने अपने नियम थे। तो उनको एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए और किस तरह के सिद्धांत परिपात किए जाए जिनसे इस देश की नागरिकों को, इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जा सके। तो उसको पूरा माननीय परम श्रद्धेय बाबा साहब ने लिखा और उसमें सभी के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए अधिकार सुनिश्चित किए। और आज विश्व में मात्र भारत ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये बाबा साहब के संविधान लिखने के कारण हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश के अंग हैं। बाबा साहब ऐसे महान विभूति थे इस देश की, जिन्होंने संविधान का तो निर्माण ही किया और हमको एक राह दिलाई कि हम गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का जितना लाभ पहुंचा सके पहुंचाएं। क्योंकि जो भारत में 1947 के बाद जो दुर्दशा कांग्रेस अपने अंग्रेजी शासन में हुई थी, उसके कारण जो पीड़ित लोग थे उनको लाभ पहुंचाने का काम, मार्गदर्शन बाबा साहब ने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पुण्यात्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे साथ SC/ST वर्ग के कुछ लोग भी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसे सोचते हो बाबा साहब ने SC/ST समुदाय के लिए काफी अच्छा किया? बाबा साहब की ये हो, बाबा साहब ने हमारे संविधान में जो चीजें SC/ST को दी है, वो आज उनके ही कमलों से आज SC/ST यहाँ पर अच्छे से हिल मिलकर भाईचारे के साथ में बिना भेदभाव के यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में जी रही है। मैं बाबा साहब को बार बार नमन करता हूँ कि बाबा साहब के संविधान की वजह से आज SC/ST हर वर्ग में, हर जगह आगे चल रही है। नौकरी देने में, आरक्षण देने में बाबा साहब का काफी अहम रोल है। बिल्कुल, बाबा साहब तो ऐसे ही आज तो SC/ST में के लोग जो हमारे, जो बाबा साहब की देन है कि आज जो SC/ST के लोग हर जगह नौकरियां भी कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, हर जगह मतलब आगे, मतलब SC/ST। आप क्या सोचते हो बाबा साहब को लेकर? बाबा साहब अमर रहे। संविधान में SC/ST वर्ग के लिए बड़ा काम किया बाबा साहब ने। बाबा साहब के बनाए गए कानून के माध्यम से आज हिंदुस्तान के हर विभाग में SC/ST के लोगों का वर्चस्व है। SC/ST के लोग बाबा साहब को अपना भगवान के रूप में मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल SC/ST वर्ग के लिए बड़ा लड़ाई लड़ने का काम किया है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उनके सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हर समाज, हर वर्ग के लिए ही कार्य करने का उन्होंने, जो कानून थे उनके,
सबको ध्यान में रख के ही कार्य किए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। विश्वकर्मा जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संविधान के निर्माता अमर रहे, अमर रहे। संविधान के निर्माता अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 शुक्ल संवत 2006 विक्रमति को एतद द्वारा इस संविधान को एकीकृत किया जाता है, आत्मसमर्पित किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता, संविधान के रचयिता। आज बाबा साहब की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी के बीच में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत सम्माननीय केदार जी काका साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुरेश जी दांगी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश जी शर्मा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण जी यादव, प्रेम नारायण जी यादव, राधेश्याम जी, प्रेम जी राजपूत, नवनीत जी पटेल साहब और हमारे उपाध्यक्ष महोदय बाबूलाल जी कुशवाहा जी, रोडू जी जाटव और यहाँ पधारे सभी वाल्मीकि समाज के युवा कार्यकर्ता साथियों। बाबा साहब ने हमारे देश को जो संविधान दिया उसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान में रखते हुए जो संविधान बनाया उसका हम सब पालन करते हैं और सबको करना भी चाहिए। बाबा साहब ने जो समाज के लिए किया है वो कभी ना भूलने जाने वाली बातें हैं। मैं ऐसे इस अवसर पर बाबा साहब के जन्म दिवस का अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की वंदे। मेरे गरीब, वंचित और अनुसूचित जनजाति के भाइयों का समान अवसर देते हुए इस देश को नई ऊर्जा प्रदान करी और हमें तो खुशी है कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और भारत सरकार ने पहली बार इस अवसर पर छुट्टी घोषित करी। ये अपने आप में जो लोग कहते हैं क्या नाम से जिन्होंने कि आपातकाल लगाया उन लोगों के ऊपर, उनके गाल पर एक प्रकार का तमाचा है ये कि भारत सरकार ने आज कुछ छुट्टी घोषित करके वंचितों को, दलितों का महत्व बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए शोषित लोगों का, गरीब लोगों का भला करें और हमसे पिछड़ी हुई जातियों का लाभ पहुंचाने की अपनी योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में हम उनका माननीय मोदी जी ने, अम्बेडकर जी ने जहाँ जहाँ पढ़ाई की, लंदन में भी जो उनका स्मारक है वहाँ पे भी स्मारक बनाया है, उनकी जन्मस्थली है वहाँ भी बनाया है और जहाँ जहाँ भी उनका जो जीवन बीता उन 5 स्थानों पर पंच तीर्थ के नाम से माननीय मोदी जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके उन तीर्थों का विकास किया है। और किस्मत से जन्मस्थली महू है, वहाँ का विकास आप खुद जाके देख सकते हैं। प्लस संत रविदास जी का जो मंदिर सागर में बन रहा है 200 करोड़ की लागत का। तो इस तरह के जो उत्थान दलित और वंचित वर्ग के स्थानों के हैं वो माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए हैं।
आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी भ्रांति में नहीं आए, और जो वर्तमान में भाजपा की सरकार पिछड़ों, दलितों, किसानों, सभी वर्ग के लिए अच्छे कार्य कर रही है, उसमें अपना अच्छा मन रखकर सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, माननीय मोदी जी का जो नारा है वो मोदी जी साकार करते नजर आ रहे हैं। आप सबसे यही अपेक्षा है कि हम उनके जो काम कर रहे हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएं। भारत माता की जय।